अनयाकाशवाण्यापि आकाशवाणी हुई पथि प्रग्रहणं कंसमाभास्य शरीरवान् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायां वहशे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से बिठा करके दुल्हन बनाकर ले जा रहा है, उसके ससुराल में छोड़ने, जिस बहन का तू इतना प्रेम कर रहा है, जिस बहन से, तुझे नहीं पता इसी तेरे बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जब ऐसी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हो करके आकाशवाणी बंद हो गई। अब इसके मन में आया, अब इसका वास्तविक रूप सामने आ गया। जो इतना प्रेम करता था देवकी से, अब लगा देवकी के केस को पकड़ करके घसीट करके नीचे रख दिया और तलवार उठा करके मारने जा रहा था। वसुदेव जी ने देखा कि सामने मृत्यु हो तो इसे मृत्यु को टाल देना चाहिए, इसलिए वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, तुम इसे मत मारो, तुम्हें इसके गर्भ से भय है, तो मैं वचन देता हूँ कि इसके जितने भी पुत्र जन्म लेंगे मैं तुम्हें ला करके दूंगा। ये मान गया, क्योंकि वसुदेव जी महाराज को जानता था कि वसुदेव जी जो कह देंगे, सत्यवादी हैं, जो कह देंगे वो करके दिखाएंगे, इसीलिए ये मान गया और छोड़ दिया। चले गए वसुदेव जी, वहां रहने लगे। अब भगवान के आने का समय हो गया, तो भगवान तो ऐसे आएंगे नहीं, तो भगवान के जब आने का समय हुआ, सभी देवता नाना नाना रूप धारण करके ब्रज में अवतार लेने लगे। कोई गोकुल में, कोई वृंदावन में, कोई नंदगांव में, कोई बरसाना में, सब देवता ग्वाल बाल बन करके अवतार लेने लगे। अब भगवान के आने से पहले 6 पुत्रों का जन्म हुआ। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमंत हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उठाया गोद में और ले जाकर के कंस को अपने वचन की पूर्ति के लिए कंस के पास ले जाकर के रख दिए। कंस ये ले, मैंने जो वचन दिया था कि जो भी गर्भ होगा मैं ला करके तुझे सौंपूंगा, आज ये गर्भ तेरे सामने है, तू जो चाहे वो कर। कंस के मन में एक क्षण के लिए दया आ गई। कंस ने सोचा, छोड़ो, मुझे 8वें गर्भ से मतलब है, ये पहला पुत्र क्यों मार के हत्या मोल लूं, क्यों पाप मोल लूं, इसलिए उसने छोड़ दिया। कहा ठीक है, जाओ इसे लेते जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं है। ले करके वसुदेव जी मुड़े ही थे कि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे कंस, तू ये क्या कर रहा है? बोले क्या? बोले कि ये बता कि कहीं 8वां ही पहला बन के आ गया तब तू क्या करेगा? उन्हें उदाहरण दिए, कहे कि ये बता, ये कमल की पंगुड़ी में बता कि इसमें 8वां कौन है? अष्टदल कमल में 8वां कौन है? जिधर से गिनेगा वही लास्ट वाला 8वां हो जाएगा। अगर वही 8वां ही पहला बन के आ गया, या दूसरा बन के आ गया, या तीसरा बन के आएगा, तब तो क्या करेगा? नारद जी चाहते थे, नारद जी सोचे कि अगर इसके अंदर ऐसे ही दया आएगी तो भगवान मार नहीं पाएंगे, और जब जी ये जितनी हत्या करेगा, जितना इसका पाप का घड़ा भरेगा, उतनी जल्दी भगवान को आना पड़ेगा। कंस की बुद्धि पलटी। कंस ने सोचा, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो अभी तो फिर हमारा काम तमाम हो जाता। भागा भागा कंस गया, वसुदेव जी से छीन लिया, छीन करके पुत्र लाया और उठा करके जमीन पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान की प्रथम भ्राता मारे गए। पहला उसका बहुत बड़ा पाप चढ़ गया। अब उसने सोचा कि अब इनके पुत्र का जन्म होता है और उतनी दूर है, पता नहीं बदल लें, तो इसीलिए इसने क्या किया, अपने कारागार में, यमुना के किनारे इसका कारागार था, वहां पर बुलवा दिया। अपने कारागार में इन्हें बंद कर दिया और जैसे जैसे पुत्र हों ले जा करके दे और आ करके वो मार दे। सबको मार दिया, 6 पुत्रों को मारा। 7वें में साक्षात शेषा अवतार शेष भगवान आने वाले हैं, क्योंकि जब रामा अवतार था तो शेष भगवान छोटे बन के आए थे, तो भगवान की जो भी उनकी सेवा करना चाहते थे तो भगवान डांट देते थे, मना कर देते थे, तो लक्ष्मण जी मान जाते थे, क्योंकि बड़े भाई का आदेश है।
बड़े भाई का आदेश है, उसके आगे वो क्या कर सकते हैं, उनकी मन की बात नहीं हो पाती थी। इसीलिए भगवान से शेष जी ने कहा अब की हम बड़े बन के जाएंगे, क्योंकि आप छोटे रहे तब आप डांट देते थे, मैं आगे काम, आप अपने मन से कुछ आपकी सेवा नहीं कर पाता था। इसीलिए बड़ा बन के जाऊंगा तो मैं बड़ा रहूंगा तो आप मुझे डांट भी नहीं सकते। इसीलिए आज शेष भगवान 7वें गर्भ के रूप में आए तो भगवान ने देव माया को बुलाया, योग माया को बुला करके भगवान ने कहा ऐसा है, ये मेरा अंश जा रहा है और इसे मेरे साथ लीला करनी है, तो आप एक लीला करो। योग माया ने कहा महाराज अगर आपके कहने अनुसार मैं काम करूंगी तो मेरा उसमें क्या फायदा होगा। भगवान ने कहा योग माया मैं वचन देता हूँ, अगर तू मेरा ये कार्य करेगी तो आने वाले कलयुग में तेरी घर घर में पूजा होगी। आज उन्हीं में देखिए कहीं पर चंडी के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं समय माता के रूप में उनकी पूजा होती है। माता योग माया ने अपनी योग माया के द्वारा गर्भ को ले जा करके रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ को ले जा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब जब कंस को पता चला, कंस इंतजार ही कर रहा था कि 7वां गर्भ आए उसे भी मारे, 6 मार चुका था, सोचा इंतजार कर रहा था 7वां आए उसे भी मारे। यही इंतजार कर ही रहा था कंस कि उसी समय योग माया गायब कर दी। अब कंस को पता चला, कंस ने पूछा कि क्या हुआ, तो वसुदेव जी ने कहा गर्भपात हो गया। अब जब कंस ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 7वां कम से कम मुझे हत्या तो नहीं करनी पड़ी 7वें की, इस तरह से कंस ने छोड़ दिया, संतोष माना। 8वां गर्भ आने वाला है, भगवान आने वाले हैं। भगवान ऐसे नहीं आते हैं, भगवान आते हैं देवता लोग गिनती करते हैं। आज भगवान ने देखा कि अब बहुत अत्याचार हो चुका है, भगवान गर्भ में आए। गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में जब से भगवान आए हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान गर्भ में आए हैं नया नया नवीन नवीन कार्य हो रहा है। कांति आ गई, चेहरे पे तेज आ गई, पूरा कारागार चमचमाने लगा, मन में प्रसन्नता है। माता देवकी ने वसुदेव से कहा स्वामी मुझे लग रहा है कि मेरे गर्भ में अब भगवान आ गए हैं, जो आकाशवाणी हुई थी वो लग रहा है सत्य हो गया। माता देवकी सोई थी, वसुदेव जी सोए थे, उसी समय सभी देवता आए और गर्भास्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गर्भास्तुति हुई, देवताओं ने स्तुति किया
सत्य सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। जिसकी व्रत सत्य है, जिसकी प्रतिज्ञा सत्य है, जिसकी योनि सत्य है, जिसका आना सत्य है, जिसका जाना सत्य है, जिसकी सृष्टि सत्य है, ऐसे सत्य भगवान की वंदना किए। सत्य सत्य वंदना करके सभी देवता गर्भास्ति करके चले गए। अब भगवान का प्राकट्य हो रहा है। भादों का महीना आया, कृष्ण की पक्ष आई, रात्रि अर्धरात्रि की वेला आई, अष्टमी का तिथि आया, रोहिणी नक्षत्र आया। अब भगवान का जब सब दिन शुभ समय आ गया, भगवान उसी देवकी के वसुदेव के सामने उसी कारागार में भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशाभगं। भगवान चार भुजा धारण करके देवकी के सामने प्रकट हो गए। देवकी ने कहा, प्रभु ये आप क्या किए? आप तो मेरे बालक के रूप में आने वाले थे, आप तो यहाँ चतुर्भुजधारी होकर के आ गए। भगवान ने कहा कि माँ, मैं इसलिए चार भुजा धारण करके आया हूँ कि जब जन्म लेता है तब कंस मारने आ जाता है। कोई आपका बालक जन्म लेता है तो कंस मारने आ जाता है, आज इसे यही समाप्त कर दूंगा। माता ने कहा, नहीं, ऐसे मारोगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। माँ ने कहा, आप पहले बालक बनो, फिर मुझे बताओ क्या करना है। भगवान ने कहा, मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, डलिया में रख करके मेरे पिता से बोलो ले जा करके यशोदा के घर गोकुल गांव में एक नंद बाबा है, नंद बाबा के घर यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को यहाँ ले आवे और हमको ले जा करके वहाँ लिटा देंगे। बोले ठीक है। ऐसे ही हुआ। जब भगवान आए तो सारे बंधन मुक्त हो गए। जब जीवात्मा भगवान को अपनाता है, परमात्मा को अपनाता है, तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। खटाखट सारी बेड़ियां टूट गई, सारे पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे खुल गए और रात्रि में उनके भगवान के स्वागत के लिए झरझर झरझर रिमझिम बारिश होने लगी। घनघोर बादल गड़गड़ाने लगे, मंद मंद वायु बहने लगी। वसुदेव जी ने अपनी डलिया में भगवान को उठा करके ले करके चलने लगे। अब वसुदेव जी जब जा रहे हैं, सारे पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। वसुदेव जी महाराज चल पड़े और मन में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। प्रभु, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे घर आप आए, लेकिन हम जो है दूसरे के घर आपको पहुंचा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो वसुदेव जी ने क्या किया, ये सोती हुई यशोदा के बगल में एक लड़की सोई थी, कन्या का जन्म हुआ था, कन्या सोई थी। वसुदेव जी ने यशोदा के बगल में माया को लेकर के कारागार में प्रवेश किए। कारागार जैसे पहले जकड़ा था, वैसे ही फिर बेड़ियों में जकड़ गए, ताला लग गए, पहरेदार सब जग गए। लड़की वो कन्या लगी रोने। अब कन्या रोने लगी, भागा प्रहरी गया, भागा कंस के पास। अरे मूर्ख, तू मुझे मारने वाला, तू मुझे मारने की कोशिश करता, तेरा मारने वाला, तेरा काल तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस पूछने लगा, माँ तू बता तो कौन है वो, कहाँ है, कहाँ जन्म लिया? बोली ये नहीं बताएंगे, तू खोज लेना। कंस चला गया। अब और व्यथित हो गया। इधर मैया यशोदा के घर में
आज नंद बाबा 70 वर्ष के हो गए हैं, मैया यशोदा भी 70 वर्ष की हो गई है, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन ऐसे महात्मा सांडिल्य मुनि अपनी शिष्यों के संग, ब्राह्मणों के संग ऐसे गुजर रहे थे। इन्होंने रोक करके उनसे कुंडली दिखाई, अपने घर में बैठ करके उन्हें भोजन प्रसादी पवाया, वस्त्र दिया, दक्षिणा दिया, प्रणाम किए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर संतान की उत्पत्ति होगी। अब उनके मुख से निकल गया कि संतान की उत्पत्ति होगी। बोले महाराज क्या मजाक करते हैं, अब 70 वर्ष में क्या संतान होगा? महाराज अब तो मेरी अवस्था भी समाप्त हो गई। सांडिल्य मुनि ने कहा अब मेरे मुख से निकला है तो होगा जरूर। चले गए कहा करके। इधर समय बीता। नंद बाबा के घर माता यशोदा को जब संतान होने वाली है, यह बात की खबर जब नंदा सुनंदा तो उनकी ननद थी, जब ननदों को पता चल जाता है कि मेरे भाभी के घर संतान होने वाली है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और मने मन भगवान से मनाती है, भगवान लाला दियो हमारे भाभी को, लाली मत दियो। लाला दे कोई, लाला अगर हुआ तो खूब बधाई मिलेगी और लाली हुई तो एक साड़ी में ही संतोष करना पड़ेगा। अब नंदा सुनंदा लगी मनाने भगवान से और 6 महीना पहले ही डेरा डाल करके बैठ गई। खूब सेवा करे भाभी की, यशोदा जी की खूब सेवा करे, खूब सेवा होने लगी यशोदा भाभी की। मैया यशोदा से नंदा सुनंदा ने कहा भाभी अगर लाला भयो तेरे घर तो मैं छोटी मोटी रकम लेने वाली नहीं हूँ। बोली क्या लेगी तू बोल, जो चाहिए वो दे, बस आशीर्वाद दे कि मेरे घर लाला हो जाए। बोली कि अगर लाला हुआ तो 9 लखा हार मैं लूंगी। बोली ठीक है तू ले लेना, ये ले तिजोरी के साथ चाबी, बस आशीर्वाद दिए रहा। नंदा सुगंधा रोज भगवान से मनावे कि मेरे भाभी के घर लाला ही होवे, लाली ना होवे। आज नंदा सुनंदा की बात को भगवान स्वीकार कर लिए। नंदा सुनंदा ने देखा किलकारी बजी, रोने लगा बालक, कन्हैया लगे रोने। नंदा सुनंदा की नींद खुली, भागी भागी गई, देखी बगल में जब झगुलिया उठा के देखी, बोली कि देख ले पहले चेक कर ले कि लाली है कि लाला है। जैसे झगुलिया उठा के देखी तो लाला रहा। जब लाला हुआ तो बड़ी प्रसन्न हुई और यशोदा मैया सोई थी, उन्हें पता भी नहीं चला। भागे भागे नंद बाबा के पास गई और नंद बाबा गौशाला में बैठ करके जप कर रहे थे। अब वहीं से भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे क्या होगा भगवान जाने। यही माला रटे जा रहे थे। भागी भागी नंदा सुनंदा भाई भैया भैया, अरे क्या हुआ, क्या क्यों चिल्ला रही है? अरे भैया पहले तुम बताओ, जो मांगूंगी वो दोगे। बोले हाँ तू मांग तो सही, तो पहले खबर बता क्या हुई। तू ले हमारे कोषागार की चाबी ले ले, जो तुझे चाहिए वो ले लेना, पर तू बता हुआ क्या। तो बोले बाबा, नंद बाबा से बोली भैया लाला भयो है, लाला भयो है। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा ने कहा लाला भयो है, तब हमें दर्शन कराए दो। नंद बाबा ने कहा हमें दर्शन कराए दो। बोले ऐसे दर्शन नहीं होएगा। आज नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं। आइए हम सब भगवान का बधैया का आनंद ले। पुनः आरती। हरि आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, हरि आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की।
की जय हो पशुपाल की जय हो नंदलाल की जय हो पशुपाल हरि आनंद उमंग भयो जय आनंद उमंग भयो जय कन्हैया हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया आनंद उमंग भयो हो जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की हरि आनंद उमंग भयो जय कन्हैया आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे बधाइया बधाइया लुटावे अनधन सुनवा के लुटावे अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा के लुटावे अनधन सुनवा के लुटावे अनधन सुनवा गेहूं लुटावे रुपैया रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे नंद जी लुटावे मन धन पुनवा नंद जी लुटावे रुपैया रुपैया बधैया अपने बच्चे के जन्मोत्सव में नाचता है, विवाह महोत्सव में नाचता है, उसे इस संसार चक्कर में घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में ब्रज में ब्रज में होई रही है लाला जायो है घर लाला जायो है लाला जायो है
लाल